एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। तो हिमाचल प्रदेश के टीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। हिमाचल प्रदेश के एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी साइट पर नए रिक्रूटमेंट के रूल्स अपलोड किए हुए हैं। उन्होंने रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स जो कि टीजीटी पोस्ट के लिए, चाहे वो आर्ट्स हो, नॉन मेडिकल हो, मेडिकल हो, इसके लिए उन्होंने रूल्स को अपडेट किया है। उन्होंने पहले 2012 में रूल्स दिए थे और अब नए रूल्स अपनी साइट के ऊपर अपलोड किए हैं। किस हिसाब से एग्जाम होगा, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस हिसाब से पे स्केल रहेगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो पोस्ट है वो ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है और काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव पोस्ट है हिमाचल प्रदेश की। तो अब हम आगे देखेंगे कि क्या क्या रूल्स नए उन्होंने ऐड किए हैं या क्या क्या क्वालिफिकेशन स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए अगर उन्हें इस एग्ज़ाम में बैठना है। तो अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट 14,224 है, यानी 14,224 ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। क्लासिफिकेशन इसकी ग्रुप सी एग्जामिनेशन है, नॉन गेजेटेड में आता है ये। पे स्केल की बात करें तो लेवल 10 का पे स्केल है, जो कि अभी नई जो एचपी सिविल सर्विसेज जो रिवाइज किए गए थे पे स्केल, उसमें नया शेड्यूल हुआ है। नेक्स्ट है एज क्राइटेरिया। तो एज 18 से लेके 45 ईयर तक है, इसमें से कोई भी अप्लाई कर सकता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो एसेंशियल है वो सबसे पहले उन्होंने बताया है, या तो आपके पास बीए, बीकॉम या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई कोर्स आपके पास, उसकी डिग्री होनी चाहिए। 50% मार्क्स के साथ आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, या तो फिर आपने और उसके साथ या तो आपने 1 साल का या 2 साल का बीएड का कोर्स किया होना चाहिए। ये जो दूसरी बात करें, आप पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं, कोई बात नहीं, आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, और 3 ईयर का इंटीग्रेटेड जो बीएड एमएड का कोर्स होता है वो भी चलेगा। नेक्स्ट उन्होंने बोला है आपके पास या तो सीनियर सेकेंडरी यानी +2 एग्जामिनेशन जो कि आपने 50% से मार्क्स की हो, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बेसिकली BE-LED का भी, जो BE-LED का है उसके भी उसके साथ जो साथ में आएगा। नेक्स्ट है सीनियर सेकेंडरी +2 विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और आपने 4 साल का जो BA BEd का इंटीग्रेटेड कोर्स है, अगर आपके पास वो भी है तब भी आप इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है BA BCom होनी चाहिए विद 50% मार्क्स, और 1 ईयर का बैचलर इन एजुकेशन, लेकिन स्पेशल एजुकेशन में जो कोर्स होता है उसके बारे में इन्होंने नोटिफिकेशन दी है। नेक्स्ट है BA BCom या पोस्ट ग्रेजुएशन जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने की होनी चाहिए विद 50% मार्क्स, और साथ में BEd की डिग्री होनी चाहिए। ऊपर ये सारी हमारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी जो हमारे पास होनी चाहिए अगर हम इस पेपर को भरना है या इस पेपर के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद जो हमारे पास जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो है, हमें जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हिमाचल प्रदेश हर साल 2 बार करवाता है वो आपने पास किया होना चाहिए, भले ही आप मेडिकल में हो, टीजीटी नॉन मेडिकल में हो, आर्ट्स में हो या एलटी का हो, जो मर्जी का हो, लेकिन आपको टैट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, उसमें 60% मार्क्स लेना ज़रूरी है, तो ये आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है वो प्रोवाइड की हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आपको नॉन मेडिकल के लिए फ़ाइट करना है, मेडिकल हो या आर्ट्स हो, तो क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो हमने ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आपको अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन चेक करनी है तो आप उसे प्लीज़ वहाँ जाके देख लीजिएगा। आगे हम देखेंगे इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो क्या है। तो बेसिकली इन्होंने जो भी 14,000 से ज़्यादा पोस्टें मेंशन की हैं उनमें से जो 75% है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी और 25% बाय प्रमोशन भरी जाएंगी, यानी जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन होती हैं 25% वैसे फिल की जाएंगी। जो 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में की जाएंगी उनका भी 2 हिस्सों में इन्होंने बंटवारा किया है। 37.5% को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग रेगुलर बेसिस पे यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उन्हें फिल करवाएगा। बेसिकली एक एग्ज़ाम होगा जिसे हम कमीशन का एग्ज़ाम बोलते हैं, एक पेपर होगा, उस पेपर के अकॉर्डिंग जितने भी 37.5% बच्चे हैं 14,000 में से उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा और 37.5% को बैच वाइज भरा जाएगा। नेक्स्ट जो इस PDF में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है वो है पे स्केल। पे स्केल जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 10 पे स्केल है उसी के ऊपर मिलेगी, लेकिन सबसे पहले 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें मिलेगी 22,860 रुपये। ये फिक्स्ड अमाउंट है 2 साल के लिए, यानी जो जितना भी पे स्केल है जो रेगुलर बेसिस का 60% कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मिलता है, तो 22,860 इन्होंने फिक्स्ड अमाउंट रखा है, 2 साल के लिए यही पे किया जाएगा। नेक्स्ट है रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन जिस हिसाब से जो कि सर्विस ऑफ शेड्यूल कास्ट हैं, ट्राइब हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो भी और भी IRDP हो गया, EWS, तो जो भी अपॉइंटमेंट जैसे पहले होती थी, जैसा उनका पार्टीशन है, जैसे सबसे डिवीजन है पोस्ट की, वो वैसे ही होता रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस एज सच नहीं है। तो हमने इस
पीडीएफ के इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लिया है, जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने अपनी साइट पे अपलोड किया था। अगर आपको इस पीडीएफ को डिटेल में पढ़ना है तो हमने इसे अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।